अगर कोई अजामिल की कथा नहीं सुनी तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। अजामिल कान्यकुब्ज निवासी एक ब्राह्मण था। वह गुणी भी था और समझदार भी। उसने वेद शास्त्रों का विधिवत अध्ययन प्राप्त किया था। अपने यहाँ आने वाले गुरुजन, संत तथा अतिथियों का सम्मान भी वह श्रद्धापूर्वक करता था। इसके साथ ही वह उनसे ज्ञान चर्चा भी किया करता था। उसके घर में नित्य प्रति देव पूजन, यज्ञ तथा ब्राह्मण भोजन कराया जाता था। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्होंने उसी गांव में रहना उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। गांव वालों से आवास और भोजन के विषय में चर्चा करने पर गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत समूह अजामिल के घर पहुंच गया। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। गांव वालों ने सोचा था कि आज ये साधु निश्चित रूप से अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे तथा इन्हें पिटना भी पड़ेगा। आगे से ये स्वयं ही कभी इस गांव की ओर कदम नहीं रखेंगे। संत मंडली ने उसके द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया। घर में से उसकी वही वेश्या पत्नी आकर आई और साधुओं से बोली, आप शीघ्र भोजन सामग्री लेकर यहाँ से निकल जाएं, अन्यथा कुछ ही क्षणों में अजामिल आ जाएगा और आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर समस्त साधुगण भोजन की सूखी सामग्री लेकर उसके घर से थोड़ी दूर ही पर एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का उपक्रम करने लगे। भोजन बना, भोजन लगा और भोग लगा और संतों ने जब पा लिया तब विचार किया कि यह भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण कुलोत्पन्न के घर का है, किंतु समय के प्रभाव से यह कुसंस्कारी हो गया है। सभी संत पुनः फिर से अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई। अजामिल की स्त्री बाहर आई। संतों ने कहा, बहन, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। स्त्री ने बताने के लिए कहा। संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु का नाम नारायण रखना। संत गणों की ऐसा कहने पर अजामिल की स्त्री ने उन्हें ऐसा ही करने का वचन दिया। अजामिल की स्त्री ने 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र को ही जन्म दिया। उसका नाम नारायण था। नारायण सभी का प्रिय था। अब अजामिल स्त्री और अपने पुत्र के मोह जाल में लिपट गया। कुछ समय बाद उसका अंत समय भी नजदीक आ गया। अति भयानक यमदूत उसे दिखलाई पड़े। भय और मोहवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हुआ। अजामिल ने दुखी होकर नारायण नारायण पुकारा। भगवान का नाम सुनते ही विष्णु पार्षद उसी समय उसी स्थान पर दौड़कर आ गए। यमदूते ने जिस फांसी से अजामिल को बांधा था, पार्षदों ने उसे तोड़ डाला। यमदूतों के पूछने पर पार्षदों ने धर्म का रहस्य समझाया। यमदूत नहीं माने। वे अजामिल को पापी समझकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब पार्षदों ने यमदूत को डांटकर वहां से भगा दिया। हार कर सब यमदूतों ने यमराज के पास जाकर पुकार की। तब धर्मराज ने कहा कि तुम लोगों ने बड़ा नीच काम किया है, तुमने बड़ा अपराध किया है। अब सावधान रहना और जहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करे वहाँ मत जाना। यमराज ने यमदूतों से कहा, अपने कल्याण के लिए तुम लोग स्वयं भी हरि का नाम और यश का गान करो। भगवान के नाम में इतने पापों की काटने की शक्ति है कि जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर घर गृहस्थी का कहीं का भी बोझा ढोते रहते हैं,
वह भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख हैं, वही बार बार नरक यातनाओं का जन्म मरण के चक्र में फंसने के लिए धर्माधिकारी यमराज के सम्मुख लाए जाते हैं। बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप और वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल श्री भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। भगवान के आश्रित भक्तों की ओर से यमदूत आंख उठाकर कभी नहीं देखते। कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नहीं उतर ही पारा, उन्हें नमस्कार किया। ओम।